आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो है रीनल, RENAL, रीनल मीन्स किडनी। ठीक है, रीनल मैकेनिज्म ऑफ पीएच रेगुलेशन। ठीक है, हमारी किडनी जो है पीएच को कैसे बॉडी में रेगुलेट करती है, मैनेज करती है। ये 4 तरीक़ों से करती है। पहला क्या है देखते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। ओके, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3-। ठीक है, दूसरा तो हो गया। तीसरा है एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्राटेबल एसिड। ठीक है, स्पेलिंग TITRATABLE एसिड। ठीक है, चौथा है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनियम आयन मैंने बोला, तो अब इसमें हम कैसे होगा, इसको NH4+। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस देखने से पहले हम डिस्कस करते हैं, या ध्यान देने वाली बात ये है, ये तीन चीज़ें जो लिख रहा हूँ इसको याद रखना। पहला क्या है H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। दूसरा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और तीसरा क्या है, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये 3 चीज़ याद रखिए, ये 4 रिएक्शन ऊपर वाले अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है कि बहुत लोग सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड नहीं है, बस हौच-पौच होता है। हौच-पौच नहीं बनाना है, क्लियर कट समझना है। ठीक है, ध्यान से पहला रिएक्शन समझ में आएगा तो एक इसी से रिलेटेड बाकी और सब है अच्छे से आ जाएगा। ये 3 चीज़ें बस ध्यान रखनी है। अब चलो पहला लिखते हैं। एक साइड में ब्लड है, दूसरा साइड में लूमेन है। लूमेन मीन्स क्या होता है, किडनी का पार्ट है। ठीक है, जिसमें यूरिन होता है। ठीक है, किडनी मैंने ये लिखा, तो ये ल्यूमन साइड है। दूसरे साइड में ब्लड है। तीसरे में क्या है, रीनल ट्यूबुलर सेल है। ये किडनी का जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन उसका पार्ट होता है। ठीक है, इसमें सारा रिएक्शन होता है। इस तरीके से टेबल से समझेंगे ताकि एक पार्टीशन बन जाएगा इन तीनों के बीच में। ठीक है, अभी क्या है कि कोई भी आपका जो सेल है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, CO2+ H2। वाटर ऑलरेडी रहता है। ये क्या, CA के प्रेजेंस में। CA मतलब CA बोले तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये नाम का एंजाइम है। ये क्या बनाएगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। अब ये फर्दर टूट जाएंगे HCO3- में और H+ आयन में। HCO3- किस में चला जाएगा, ब्लड में। ठीक है, अब H+ कहाँ आएगा, ल्यूमन में। अब इसको बैलेंस करने के लिए काउंटर चीज़ क्या हो सकता है, यहाँ पे सोडियम आयन है, रहता है लूमन में। वो क्या हो जाए, हम आगे देखेंगे कि सोडियम आयन आता कहाँ से है। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम आयन को सेल में भेजेंगे और सेल्स से क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ होकर के ब्लड के तरफ में चला जाएगा। ठीक है, अब ये तो प्रोसेस हो गया। अभी हम समझ रहे हैं कि आज H+ के साथ क्या करना है। ठीक है, इसको बाहर निकालना है। ये क्या करेगा, बाइकार्बोनेट आयन को छोड़ के बाकी किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये हमने बेस के लिए B लिख दिया है, तो HB नाम का ये क्या है, कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड क्या हो गया, अब लूमन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो H+ क्या हो गया, हमारा एक्सक्रीट आउट हो गया। एक्सक्रीट आउट मीन्स बॉडी से बाहर निकल गया। ठीक है, ये क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल था, एक बार ध्यान देंगे समझ में आएगा। दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है बॉडी में। ठीक है, क्यों होता है, वो पीएच को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इधर थोड़ा जगह नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्लड, वही पहला जैसा टेबल बनाया था वैसे ही, ब्लड, दूसरा सेल बीच में, और लास्ट में क्या होगा, लीमन। लीमन मीन्स किडनी का जो पार्ट होता है वो वाला रूम जिसमें यूरिन रहता है। ठीक है, इस तरीके से टेबल बनाएंगे और सब में वही होगा, वही रिएक्शंस होंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड इंसर्ट किया, प्लस वाटर है, CA के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा और H2CO3 बन जाएगा। फिर ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएंगे आपके HCO3- प्लस H+ आयन में। HCO3- ब्लड के तरफ में आ जाएगा और H+ आयन किधर आ जाएगा, ल्यूमेन में आ जाएगा। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम आयन क्या आ जाएगा, सेल के अंदर, सेल से डिफ्यूज़ होकर के कहाँ चला जाएगा, ब्लड की तरफ। राइट, ठीक है, अभी हमको क्या ध्यान देने वाली बात है,
कि H जो Na+ सोडियम आयन है, अभी मैंने इस पहला वाले में क्या बोला था कि सोडियम आयन कहाँ से आ रहा है, इस पर ध्यान देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसके लिए अब एक और चीज़ याद रखिए, जो 3 चीज़ ये मैं बताया था, ठीक है, H2CO3 और NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट ल्यूमन में पड़ा हुआ है। ये ब्रेकडाउन किस में हो गया था, सोडियम आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है वो बाइकार्बोनेट आयन से के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाएगा। अब ये क्या करेगा फिर Ca के प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रीअब्जॉर्ब होकर के चला गया सेल के अंदर, ठीक है। इसी रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट इसका अब्जॉर्प्शन नहीं, कार्बोनिक एसिड का नहीं हो रहा है, सॉरी बाइकार्बोनेट का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरा पे। तीसरा क्या था, तीसरा में थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, इसके लिए अब वो मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ। कंपार्टमेंट पहला इस साइड में क्या है आपका ब्लड, ये क्या है जिस पे अभी ये मैंने बनाया हुआ है, इसमें सेल है और इधर साइड में लूमेन है, ये फिर भी वही रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। H2CO3 ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका HCO3 माइनस प्लस H+ आयन में। H+ आयन आपका आ जाएगा ल्यूमेन के साइड में और HCO3 माइनस आ जाएगा ब्लड के साइड में, ठीक है। अभी यहाँ पे Na आया, ठीक है, An में इसका काउंटर पार्ट है। अब यहाँ पे जो सोडियम आयन आ रहा है, वो सोडियम आयन आने का जो सीन है वो अलग है। वो कैसे आएगा आप देखिए, वो जो 3 था, फिर से चलते हैं एक बार आपको याद दिलाने के। तीसरा वाला जो था डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, यहाँ है, ये ल्यूमन में है, ये ब्रेक डाउन होगा तो किस में आएगा, सोडियम आयन में, और दूसरा इसका जो पार्ट बनेगा वो क्या होगा, NaHPO4 माइनस, ठीक है, ये बना आयन। अब ये H के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, ध्यान दीजिए, सोडियम डाई, ये 2 होगा, सोडियम डाई फॉस्फेट, ठीक है, ये एक क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ट्राई नहीं होगा, टाइट्रेटेबल एसिड, ये एक्सक्रीट आउट हो गया बॉडी से, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ इसका, ओके। अभी चौथा देखते हैं, 4th नंबर पे, वो क्या था, एक्सक्रीशन ऑफ, एक्सक्रीशन का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, अमोनियम आयन NH4+, इसमें भी वैसे टेबल बनाएंगे सब। पहला वाला जो रिएक्शन होगा सेम होगा सब। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया वो मैंने बता दिया ऑलरेडी, यहाँ से भी आता है और रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, वहाँ से भी आता है, ठीक है। H2 से Ca के प्रेजेंस में H2CO3 बनेगा, फिर ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा HCO3 माइनस प्लस H+ आयन में, H+ आयन रिलीज हो जाएगा और ल्यूमन में, और HCO3 माइनस रिलीज हो जाएगा ब्लड के साइड में। Na फिर से सोडियम आयन फिर से क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस करने के लिए इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ बात और है, यहाँ पे जगह नहीं है बट मैं ऐसे एरो के से दिखा देता हूँ। यहाँ पे है ग्लूटामिन, ठीक है। ग्लूटामिन क्या करेगा, H+ नहीं, H2O से रिएक्ट करेगा। इसको रिएक्ट करने के लिए इसको एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। उस एंजाइम का नाम है ग्लूटामिनेज। कोई भी एंजाइम हो उसमें लास्ट में NaSE रहता है, किसी भी चीज़ में लास्ट में NaSE जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। तो ग्लूटामिनेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूटामिन को तोड़ के ग्लूटामेट प्लस अमोनिया में कर देता है। अब क्या हुआ, ग्लूटामेट तो अंदर ही रहेगा और अमोनिया क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही अमोनिया बाहर निकला और H+ आयन पहले से ही था, अब ये क्या करेगा, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन NH4+, ये बन गया। अब क्या होगा, इसको बाहर निकलना है, बाहर तो निकलेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या होता है, ल्यूमन में बहुत सारा फॉर्म में Cl- होता है, ठीक है, क्लोराइड आयन का HCl का, ठीक है।
अब ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बनाएगा, NH4Cl, ठीक है। ये अभी पूरा कंपाउंड बन गया। अब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में। तो आया समझ में अभी क्या हो गया, ठीक है। अब ये पूरा एक तरीके से देखो, इसमें क्या है, कितना सिंपल था, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि सब में क्या हो रहा है, H+ रिलीज़ हो रहा है ल्यूमन में, उसके बाद फर्दर वो किसी न किसी से रिएक्ट करके बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसमें क्या था, रीअब्जॉर्प्शन था, ठीक है। वापस ये प्रक्रिया पूरा क्या होता है, बॉडी में होती रहती है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो भी चार है तो चार अलग अलग नहीं होते, हो सकता है चारों एक साथ भी हो रहे हो, कई बार दो एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है पूरा सिचुएशन क्या है उस टाइम पे, कंडीशंस कैसी होती हैं, सिचुएशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से। ब्लड में हमेशा सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन पड़ा रहता है, ठीक है, ठीक है। वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, बैलेंस करता रहता है। ये पहला समझ में आया, बाकी तीन अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो, लेकिन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी और क्या जानना चाहते हो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, उसमें सही बात है कि नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक था, थैंक यू।